कभी ये बात अगर आपके दिमाग में आए कि आपको ये 3 मेजर स्किल्स क्यों सीखना चाहिए, व्हाई, तो उसके लिए सिर्फ आप इस बात को ध्यान में रखना कि बिफोर यू लूज योर जॉब और योर बिजनेस स्टार्ट्स लूजिंग प्रॉफिट, यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ विद 3 मेजर स्किल्स टू सेव योर जॉब और business to stay ahead in competition in the most populous country of the world, India, where jobs are reducing, businesses are shutting down every day. Why? Because you fail to talk, connect, network with people in lack of communication skills. You fail to represent or present yourself effectively in lack of public speaking skills. You fail to sell your products, services, or even if you the talent you have, or videos or anything that you own, in lack of sales, marketing, and negotiation skills. Master them now here. तो आइए हम सीखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का वेग एक्सप्रेशंस। वेग एक्सप्रेशंस होता क्या है, पर उससे पहले स्पीक इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल इजली, लर्न एट वर्ल्ड क्लास, स्पीकर एट वर्ल्ड क्लास। मीन्स आपको एक चीज़ को 30 अलग अलग स्टाइल में सीखने को मिलता है, ताकि 30 अलग अलग टाइम में आप 30 अलग अलग दिन में उसे आप यूज़ कर सकें। आज का हमारा डाइट फॉर माइंड, जैसे बॉडी के लिए डाइट चाहिए ना, उसी तरीके से माइंड के लिए भी डाइट चाहिए। वो आज है हमारा थीम, हमेशा हमारा यही रहेगा, चेंज योर माइंडसेट, पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन टू चेंज योर फेट। हमारा आज का टॉपिक है होम वर्क एंड फैमिली रीडिफाइंड। देखिए, आज से आपको अपना घर, सिर्फ वो घर जो आपके बाप ने दिया है, आपके दादा ने बनाया है, या फिर जो मिट्टी से या फिर पक्के से या संगमरमर से या फिर सोने से जो आपने बनाया है, वो सिर्फ आपका घर नहीं है या नहीं होना चाहिए। आपको घर अपना पूरा विश्व बनाना चाहिए, पूरा भारत बनाना चाहिए। दूसरी बात है कि 9 to 5 जॉब, वो जो आप काम करते हो कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो सिर्फ काम नहीं होना चाहिए। काम का तरीका आपको बदलना होगा, जहाँ पे ट्रैवलिंग द वर्ल्ड टू कनेक्ट पीपल, और फिर मिल के साथ में काम करना या उनके लिए काम करना, जगह जगह पे जाके वो करना होगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको ये ना लगे कि मुझे वहाँ उस शहर में या ट्राई नहीं करना था, उस मार्केट में जाके ट्राई नहीं करना था, या उस तरह के लोगों के बीच में मुझे जाके एक बार ट्राई कर लेना चाहिए था, या फिर मुझे ट्रैवल करना चाहिए था लाइफ में बूढ़ा होने से पहले। और तीसरी बात, फैमिली आपके सिर्फ वो नहीं है जो आपके खून के रिश्ते के हैं, या फिर जिसको आप जानते हो दोस्त, प्यार मोहब्बत के नाम पर। आपको अपनी फैमिली, हर वो इंसान जो इस दुनिया में है, उसे अपना दोस्त समझना होगा, अपना परिवार समझना होगा, और उनके साथ मिलना होगा, कनेक्ट करना होगा, बात करनी होगी, नेटवर्क बनानी होगी, तब जाके आपकी बेहतर ज़िंदगी होगी। इसलिए चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर परसेप्शन टू चेंज योर फेट। कम्युनिकेशन स्किल्स में एक कोड है जिस पे मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि से नथिंग, स्पीक नथिंग, जस्ट लिसन। Words, in fact, every single word brings more destruction to life than anything else. The most dangerous weapon to hurt the sentiments and ego of people for the lifetime. कुछ भी मत बोलिए, सिर्फ सुनिए। शब्द ऐसा चीज़ है जो सबसे खतरनाक हथियार है। किसी की ईगो और सेंटीमेंट को अगर हर्ट कर गया, तो ज़िंदगी भर के लिए आप उसके दुश्मन बन के रह जाओगे, चाहे वो घर में हो या बाहर में। तो हमारा आज का लेसन है वेग एक्सप्रेशंस। वेग एक्सप्रेशंस होता क्या है? तो वेग एक्सप्रेशंस आर स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट क्लियर और स्पेसिफिक। दे कैन बी यूज्ड व्हेन द स्पीकर डजंट नो द नेम ऑफ समथिंग टू मेक थिंग्स साउंड लेस फैक्चुअल और टू टॉक अबाउट ग्रुप्स एंड कैटेगरीज। यानी वेग एक्सप्रेशन जो होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं, बट क्लियर या स्पेसिफिक नहीं होते हैं। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो हमारा सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सबका मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही होगा, यानी कुछ हद तक, एक हद तक, या एक तरह से, या यही मीनिंग होगा। पर आपको सिंस की इंग्लिश सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग इंग्लिश में वर्ड मिलेंगे। जैसे सॉर्ट ऑफ, मीनिंग वही हुआ, एक हद तक, किसी हद तक या एक तरह से। जैसे आई सॉर्ट ऑफ लाइक द मूवी बट इट वॉजंट माई फेवरेट। एक हद तक मैंने मूवी को पसंद किया, पर वो मेरा फेवरेट नहीं था। काइंड ऑफ, शी इज़ काइंड ऑफ बिजी राइट नाउ, कैन आई टेक अ मैसेज। वो किसी रूप में व्यस्त है, क्या एक मैसेज मैं ले सकता हूँ उसके लिए। सम वॉट, द मूवी वॉज सम वॉट इंटरेस्टिंग बट इट ड्रैग्ड इन पार्ट्स। मूवी कुछ हद तक सही थी, पर वो बेवजह का वो खींचतान कर रही थी। तो इसको आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा लेसन कवर किया गया है। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप हिंदी में इसको
इंग्लिश हिंदी बोलते हुए यूज कीजिए, या फिर जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कीजिए, पर शब्द जो है इंग्लिश में रखिए, हिंग्लिश बोलिए अगर पूरा इंग्लिश नहीं बोल सकते तो। जैसे आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज अबाउट दिस इंस्ट्रक्शंस, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं ऐसे बोल सकते हो कि मैं थोड़ा अ लिटिल कन्फ्यूज्ड हूँ इंस्ट्रक्शंस को लेकर। अ बिट, इट्स अ बिट चिली इन हियर, कैन यू टर्न अप द हीट, क्या थोड़ी गर्मी है, क्या थोड़ी चिली है, क्या आप हीट बढ़ा सकते हैं। मोर और लेस का मीनिंग भी वही हुआ। द प्रोजेक्ट इज मोर और लेस फिनिश बट देयर आर अ फ्यू डिटेल्स टू आयरन आउट, प्रोजेक्ट जो था वो कुछ हद तक या बहुत हद तक ख़त्म हो चुका था, बट कुछ डिटेल्स जो थे वो बचे हुए थे। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा आपको इसको डेली लाइफ में यूज़ अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। किंडा, सोटा, टैड, सबका मीनिंग यही होता है, आपको सिर्फ यूज़ करना है। जैसे आई एम किंडा हंग्री बट नॉट इनफ टू ईट अ फुल मील, सोटा इट्स सोटा हार्ड टू एक्सप्लेन बट आई ट्राई माई बेस्ट, अ टैड इट्स टैड टू सॉल्टी फॉर माई टेस्ट। ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इन अ सेंस, पार्टली, इन पार्ट, सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, कुछ हद तक, एक तरह से आप इसको to a certain extent, kind of like, in a way, to some degree, in some respects, in a manner of speaking, to some extent, in a way, part and parcel, to a certain extent, to some extent, to some degree, up to a point, to a certain extent, part and parcel, in a manner of speaking, in a sense, up to a point, सबका मीनिंग एक जैसा एक ही है, आपको सिर्फ अलग अलग तरीके से यूज़ करना ताकि आप अपना जो लैंग्वेज है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। याद रखिए, आप चारों तरफ कचरा फैला के आप अपने घर को सुगंधित नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनना है तो आपको बाकी लोगों को भी मदद करना चाहिए, वही चीज़ सीखने के लिए जो आप सीखना चाह रहे हैं। तो आपको मेरे साथ इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ल्ड क्लास लेवल पे सीखने को मिलेगा, यानी एक ही चीज़ को 30 अलग अलग स्टाइल में बोलने को मिलेगा, ताकि आप उसमें से अगर आप 3 से 5 स्टाइल भी अगर आप याद कर पाते हैं या रख लेते हैं अपने पास, जो कि जाहिर सी बात है रह जाएगा। 30% पास होते हैं मार्क्स, पासिंग मार्क्स, है ना। क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में 30% मार्क्स चाहिए था, या फिर कहीं पे भी पास होने के लिए। तो मैं 30 में से 10 नहीं बोल रहा हूँ, बस 3 बोल रहा हूँ, क्योंकि वही आपके लिए फिर बहुत काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि आप 30 से 60 लेसन सीखोगे मेरे साथ। तो एमबीटीज का मकसद है कि 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाना, जहाँ पे 3 मेजर स्किल्स उनको सिखाना। क्यों? तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है। तो मैंने वीडियो को कोर्सेस लाइफ टाइम के लिए फ्री कर रखा है, जो कि पेड और फ्री दोनों है। फ्री इसलिए ताकि लोगों को ये ना लगे कि 299 रुपये दूंगा, कोर्स कैसा होगा, नहीं होगा, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, नहीं, आप सीखो और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, वो भी ऐप में, स्मार्ट टीवी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं पे भी। लेकिन अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो, जो मैंने सालों भर, यस 10 से 12 साल जो मैंने मेहनत की है सारे कोर्स मटेरियल को बनाने के लिए, ताकि सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत का युवा जब कहीं बात करे तो सबसे ज़्यादा उसे अप्रिशिएशन मिले, तो इसलिए मैंने फ्री और पेड दोनों कर रखे हैं। तो अगर आपको मेरा काम अप्रिशिएट करना है तो मेरे पेड कोर्सेज खरीदिए, और नहीं तो फ्री कोर्सेज। बाकी मेरे अगर बाकी के जो पैकेजेस हैं डाउट सेशंस के साथ या फिर ऑनलाइन क्लासेस के साथ, वो आप मेरे साथ आप लेके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरे साथ सीखते रहिए, ज्वाइन एम ब्रिटिश एंड लर्न टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो।